हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत दिनों से एक बात मन में रखी थी जो कहना ज़रूरी था, और डर भी लग रहा था कहीं आप सभी लोगों को बुरा भी ना लग जाए ये बात। और वैसे जी नहीं माना, आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी हो गया। और मैं सभी लोगों को अपना मानता हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों को अपना मानता हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को बुरा तरीके से नहीं समझेंगे, और आप मेरी बात को सार्थक दिशा में ले जाकर ही सोचेंगे समझेंगे। दोस्तों, जैसे मैं बचपन में पहले हॉलीवुड की मूवी बहुत देखता था। तो उसमें हॉलीवुड की मूवी में वायरस की मूवी बहुत चलती थी। जैसे कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस हवा में फैल गया या किसी के काटने से फैल गया, तो वहाँ पे इंसान लोग इफेक्टेड हो जाते थे और वह एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने लगते थे। उनका सेंस सेंस जो है खराब हो जाता था, और वह बिल्कुल जो है थोड़ा भी दिमाग उनका काम नहीं करता था। वह एकदम जिंदा लाश बन जाते थे। सिर्फ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, काटना है, खाना है, बस वही उनके दिमाग में रहता था। ऐसे ही आज रियल टाइम में मैं देख देख रहा हूँ, इंसानों के बीच ऐसे ही रियल वायरस फैल गया है, और जो राजनीतिक रूप से फैलाया जा रहा है। और कोई भी इंसान इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। सभी के दिमाग में बस एक ही कीड़ा, एक ही वायरस घुस गया है। ये वो कास्ट है, ये वो कास्ट है, ये वो कास्ट है ना। फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग जनरल, ओबीसी, एसटी, या वाह ये करके एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, अशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आप बैठ के सोचिए कि आप जिस गांव में रहते हैं, क्या आप ही इकलौते रहते हैं? या आप जनरल हो या ओबीसी हो या एसटी, एससी, कोई भी हो, क्या आप इकलौते उस गांव में रहते हैं? आप जब से पैदा हुए, आपके गांव में कितने माएँ होंगी, भाई बहन, कितने सारे लोग होंगे अदर अदर शेड्यूल के। तो क्या जो आप अशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको नहीं दुख होता होगा? क्या आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं? दोस्तों, राजनीति बहुत ख़राब चीज़ होती है। वो आपके घर में खाना नहीं देगी। ना आप मरोगे ना तो आपके माँ बाप या आपको कंधा देने आएगी। जब भी ये चीज़ें होंगी, आपके आस पड़ोस, आपके गांव, आस पड़ोस, सामाजिक क्षेत्रों से ही आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति नहीं देने आएगी। ठीक है। आप घर पे गाय भैंस जिलाते हो ना, वो खूंटे से छूटते हैं ना, भगते हैं ना, तो आपका आस पड़ोस पकड़ता है उसको। अगर आप कहीं नहीं हो, फंसे हो, आपके घर की औरतें नहीं पकड़ पा रही हैं, तो आपका आस पड़ोस पकड़ के लाता है, खूंटे से बांधता है। राजनीति नहीं आती है बांधने के लिए। ना कोई राजनीति का व्यक्तिगत पार्टी आपके घर आता है। आपके घर पे कोई शोक काम हुआ, कोई दुख हुआ, कोई खुशी का माहौल हुआ, तो उसमें आपका आस पड़ोस, आपका सामाजिक क्षेत्र सम्मिलित होता है। आपके हित दोस्त जितने भी लोग हैं सम्मिलित होते हैं, आपके कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। राजनीतिक पार्टी नहीं आती है। ठीक है। आपके घर में आटे का कट्टा ख़त्म हुआ ना, तो आपके आस पड़ोस जो भी हैं, जिनकी आप हेल्प लेना पसंद करते हो, जो आपके हेल्पफुल हैं, वही आपके घर में आटे का कट्टा ला के देंगे। आपके घर में अचानक 12 बजे कोई तबीयत किसी की खराब हुई, तो दवा लाकर वही देगा आपका आस पड़ोस, चाहे कोई भी होगा, किसी भी कास्ट का होगा। इसलिए आप इस वायरस से बचिए। आज की दुनिया में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खासकर जब से ये यूजीसी रेगुलेट आया है। इसमें देख रहा हूँ कि ऐसा लेके बम बना के उसको चल रहे हैं सभी लोग, जैसे फट जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे। कभी सोचा है अगर दुनिया में आप बचे, चलो ठीक है, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस्तेमाल कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। एक जनरल व्यक्ति बच रहा है, एक ओबीसी, एक एससी एसटी, इस तरह से कैटेगरी वाइज बच रहे हैं। 4-5 लोग बच रहे हैं, पूरी दुनिया खत्म हो गई, बस आप 4 लोग बचे हैं। क्या तब भी पसंद करोगे आप एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को गाली देना? नहीं ना। क्योंकि आप सोचोगे कि ये इंसान है, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वैसे ही यार, क्यों इतना लेकर चल रहे हो आप लोग दिमाग में? आज का माहौल ये हो गया कि अच्छे से अच्छे जो है संबंध जिनके साथ थे, वो एक दूसरे से कटते फिर रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं। बचपन में जो साथ खेल रहे थे और जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आना हर टाइम पसंद करते थे, वह एक दूसरे से कटते फिर रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? राजनीतिक चक्कर में।
तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। वैसे भी विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला है, सब के सब मर जाओगे। हम सब, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, सब के सब मरेंगे। और नागासाकी हिरोशिमा जैसा भी कांड ना हो जाए, कोई कहने वाली बात नहीं है, और होगा, ज़रूर होगा। फिर आप इस दुनिया में पैदा होने से डरोगे, और जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो बोलने लायक नहीं बचेंगे। फिर ये जनरल ओबीसी एससी वाला कीड़ा किसी के अंदर नहीं रहेगा, और ना ही काम करेगा। यारो, जितनी दूर दुनिया में आए हो और आप शिक्षित हो, अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश के विकास में काम करो यार। अमेरिका देखो, चीन देखो, जापान देखो, इन सब में ये सब चलता है नहीं। हाई टेक्निक के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में अलग अलग तरीके से शिक्षित हो रहे हैं बच्चे, नई जनरेशन तैयार ही है, वो विकास कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल में मशगूल हैं, वह पैसे कमा रहे हैं और अपनी लाइफ स्टाइल में वह मस्त हैं, और एक दूसरे की कभी कभी मदद भी करते हैं, और मदद करके खूब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप मेरी बात को अगर समझ रहे हो तो गौर से सुनो, और उसको बैठ के अकेले में सोचो, किसी के कहने पर और मेरे कहने पर नहीं, अकेले में आप बैठ के सोचो कि आप एक एज द एजुकेटेड पर्सन हैं, नागरिक हैं अपने देश के। और इस तरीके से क्या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे हर जगह गाली गलौज करना, किसी एक व्यक्तिगत कास्ट का नाम लेकर या किसी को नीचा दिखाकर, क्या अच्छा है? नहीं है। तो मेरी बातों को आप लोग गौर करिए, और मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग पॉजिटिव दिशा की तरफ सोचें, और प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। पूजा अर्चना से क्या मतलब मिलेगा आपके? आप कितना भी कहीं भी माथा टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। जब आपके दिमाग में इस प्रकार का वायरस फैल जाएगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी या वाह, इस प्रकार का वायरस जब फैल जाएगा ना, तो आपके उस वायरस को कोई भी भगवान नहीं निकाल सकता, कोई भी ईश्वर नहीं निकाल पाएगा। आप खत्म हो जाओगे इसी में, एक दिन वही यही वायरस ना आपको खा जाएगा। आपके पहले सामाजिक क्षेत्र को खाएगा, फिर आस पड़ोस के क्षेत्र को खाएगा, फिर आपके घर में सभी को खाएगा, फिर आपको एक दिन खा जाएगा। बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही गहरी गंभीर बात है, इसको आप सोचिएगा और समझिएगा। और मेरी वीडियो ये अगर अच्छी लगी हो तो हर जगह ये फैलाइए, ताकि किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से एक शिक्षित नागरिक कहीं भी भटके ना, और राजनीतिक बहकावे में आकर किसी प्रकार का कोई अशब्द ना किसी को बोले, और ना कोई गलत कदम उठाए। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वैसे भी आपका इतना समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। वीडियो में कोई भी ऐसा शब्द मैंने इस्तेमाल किया हो जिससे किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगता हूं। आप बुरे तरीके से वीडियो के में बोले गए शब्दों को मत लीजिएगा। मैंने सबके हित में, पूरे देश के हित में ये बात बोली है। मैंने आपको अपना समझा तो बोल दिया। जय हिंद, राम राम।